चलिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, ट्विटर को आईटी मंत्रालय का तीसरा नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, नई गाइडलाइन ना मानने पर यह नोटिस ट्विटर को जारी किया गया है। ट्विटर ने पिछले नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए आपको बता दें तीसरा नोटिस थमाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लिखा है 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर ना तो स्थिति साफ की गई है और ना ही नियमों को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने ट्विटर से यह भी कहा कि आपको ये आखिरी मौका दे रहे हैं, नहीं तो जो भी रियायत मिली है वो खत्म कर दी जाएगी। वहीं ट्विटर ने मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया। आपको बता दें, आरएसएस के कई और नेताओं के अकाउंट पर भी एक्शन। सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी, अरुण कुमार के अकाउंट पर ट्विटर ने एक्शन लिया है। हालांकि ट्विटर की ओर से यह तर्क दिया गया था कि तमाम ऐसे अकाउंट थे जो पिछले कई महीनों से एक्टिव नहीं थे, जिसके चलते इसका वेरिफिकेशन हटा दिया गया। उससे पहले आपको बता दें कि ट्विटर ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि जो अकाउंट जुलाई 2020 से सक्रिय नहीं है उन पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, उससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से भी ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था, लेकिन जैसे इस पर हंगामा हुआ उसके कुछ ही देर बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर का वेरिफिकेशन वापस लौटा दिया। लेकिन आपको बता दें, आरएसएस के कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनका अकाउंट जिन्हें पहले ब्लू टिक मिला था। आपको बता दें कि ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उनके वेरिफिकेशन को हटा दिया है और इसे लेकर अब सूचना मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। ट्विटर पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। वहीं उपराष्ट्रपति के निजी अकाउंट का भी ब्लू टिक फिलहाल बहाल कर दिया गया है। ट्विटर ने कुछ ही घंटों के बाद अकाउंट को वेरीफाई कर दिया। नायडू के निजी अकाउंट से ब्लू टिक हटाने पर सफाई। ट्विटर ने कहा, लंबे समय से लॉगिन न होने के चलते ब्लू टिक हटाया गया। 10 महीने से उपराष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट एक्टिव नहीं था, जिसके चलते ये कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले पर सफाई देते हुए ट्विटर ने कहा कि उनका अकाउंट जुलाई 2020 से सक्रिय नहीं था और इसीलिए हमारी वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे अकाउंट्स को बिना किसी सूचना के अनवेरिफाइड कर सकते हैं। फिलहाल नायडू के अकाउंट को एक बार फिर से ट्विटर ने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सूचना मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि नायडू के निजी अकाउंट से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर ने सफाई दी है, लेकिन इस पर आईटी मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें, नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम भी दिया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राकेश सिंह इस पर जुड़ चुके हैं। राकेश, पहले ट्विटर की ओर से ये एक्शन लेना, वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा देना, मोहन भागवत जैसे बड़े लीडर्स के अकाउंट से ब्लू टिक हटा देना, लेकिन तमाम कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्हें वेरीफाई किया गया है और जो काफी लंबे वक्त से एक्टिव नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ सिलेक्टेड लोगों पर ही क्यों? देखिए, नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ संघ के कई नेताओं को जो है ब्लू टिक हटा दिया है। मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के दायित्व का छूट गंवा देगी। ठीक है राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को एक नोटिस थमा दिया है और ये साफ कह दिया है कि आप या तो नए आईटी नियमों को लागू करें या फिर आपको जो रियायत मिली है भारत में वो खत्म कर दी जाएगी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।